दोस्तों, आज देश में जब भी चुनाव होते हैं और कोई एक पार्टी चुनाव जीतती है तो एक सवाल हर बार शोर मचाता है कि ईवीएम मशीन है कोई, और उसी के कारण वोट चोरी हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या ईवीएम मशीन सही में हैक हो सकती है या फिर ये एक झूठ है जो कुछ पार्टियों द्वारा फैलाया जा रहा है। दोस्तों, इस विवाद को समझने के लिए पहले इतिहास के पन्नों को पलटना होगा। दोस्तों, भारत में ईवीएम का आइडिया सबसे पहले 1977 में आया था, जब बूथ कैप्चरिंग एक आम बात हो गई थी। क्रिमिनल आते थे और उन पर कब्जा करते थे और बंदूक की नोक पर हजारों की संख्या में वोट डाल देते थे। इसी को रोकने के लिए 1977 में ईवीएम को लाने का आइडिया बना, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ECIL के साथ मिलकर इसे डिज़ाइन किया। पहली बार इसका इस्तेमाल 1982 में केरला के पारूर असेंबली सीट पर हुआ और 1988 में कानूनी संशोधन के बाद इसे पूरी तरह देश में अपनाया गया। आज 2026 में भारत के अलावा ब्राज़ील, फिलीपींस और एस्टोनिया जैसे देश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब समझते हैं कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है और इसे हैक करना क्यों नामुमकिन है। देखिए, ईवीएम 2 यूनिट से मिलकर बनी होती है। पहला है बैलोटिंग यूनिट, जो वोटर के सामने होती है, और दूसरी है कंट्रोल यूनिट, जो पोलिंग ऑफिसर के पास होती है। ये दोनों यूनिट 5 मीटर लंबी केबल से जुड़ी होती हैं। जब पोलिंग ऑफिसर कंट्रोल यूनिट पर बैलेट बटन दबाता है, तभी बैलोटिंग यूनिट पर वोटर अपना वोट डाल पाता है। इसके साथ ही जज होता है वीवीपैट, जो वोट डालने के बाद एक पर्ची दिखाता है ताकि आप तसल्ली कर सके कि वोट सही जगह गया है। लेकिन अब सवाल उठाया जाता है कि ईवीएम को हैक करके वोट चोरी की गई, तो क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो इसका जवाब है नहीं। देखिए, किसी भी डिवाइस को हैक करने के लिए उसमें इंटरनेट कनेक्शन या वाईफाई, ब्लूटूथ या मोबाइल नंबर या कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इंटरनेट के संपर्क में आया हो। लेकिन जो भारत की ईवीएम मशीन है, उसमें ना तो कोई इंटरनेट कनेक्शन है, ना ब्लूटूथ, ना ही वाईफाई, मतलब बाहरी दुनिया से कोई संपर्क ही नहीं है। बस इसमें एक चिप होती है जो वन टाइम प्रोग्रामेबल होती है, यानी जो प्रोग्राम एक बार लिख दिया गया उसे दोबारा नहीं बदला जा सकता। इसका सॉफ्टवेयर भारत इलेक्ट्रॉनिक और ECIL के इंजीनियर द्वारा खुद तैयार किया जाता है। इसमें किसी थर्ड पार्टी का कोई दखल नहीं होता। लेकिन फिर भी विपक्ष, खासकर राहुल गांधी और उनकी पार्टी, बार बार इस पर सवाल क्यों उठाते हैं? देखिए, अक्सर चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल उठाना एक राजनीतिक ट्रेंड बन गया है जो आम जनता को गुमराह करता है। जब राहुल गांधी ने ईवीएम पर बड़े आरोप लगाए थे, तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बाकायदा ईवीएम चैलेंज रखा था कि राहुल गांधी समेत उनके पार्टी के सदस्य आइए और बड़े बड़े हैकर को लाइए और ईवीएम को हैक करके दिखाइए, और कोई भी इसे साबित नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार सख्त रुख अपनाया और कहा है कि अगर आपको लगता है कि गड़बड़ी हुई है तो इसे प्रूव करके दिखाइए, लेकिन अगर आपको शक है तो शक की बुनियाद पर सिस्टम को बदनाम नहीं किया जा सकता। दरअसल ईवीएम ने बूथ कैप्चरिंग जैसे पुराने कानूनी जुर्म को खत्म किया है, इसलिए कुछ लोग इसे निशाना बनाते हैं। नतीजा तो ये है कि भारत की ईवीएम दुनिया के सबसे सुरक्षित वोटिंग सिस्टम में से एक है, और वोट चोरी और ईवीएम हैकिंग की बातें सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है। और हाँ, हम किसी पार्टी की तरफ नहीं है, हम सच को दिखाते हैं।